अस्सलाम वालेकुम काबिल एहतराम नाजरीन। मैं आज एक इंतहाई मौजू पे बात करने जा रहा हूँ। प्लीज़ मेरी वीडियो पूरी देखिएगा और इसमें देखिएगा कि कसूर किसका है। ये मेरे सामने एक न्यूज़ है जिसके मुताबिक ये कहा गया है कि कराची में बाइक्स की चोरी बढ़ रही है। आपने बहुत खबरें देखी होंगी कि जहाँ अगर किसी ने मज़ाहमत की है बाइक देने में तो उसको गोली तक मार दी गई है। और इसकी पूरी डिटेल भी देख सकते हैं और इसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे बताया गया है कि रोज़ाना की बुनियाद पे ये सीपीएलसी के कराची का सिर्फ डेटा है कि 167 मोटरसाइकिलें छीनी जा रही हैं लोगों से। चोरी करना और जो छीनी जा रही हैं, रोड से जाते हुए मासूम लोगों से गन पॉइंट पे छीनी जा रही हैं। फिर इसके बाद ही मैं लेटेस्ट एक खबर पे आता हूँ। ये जनाब देखें, मैं थोड़ा सा इसको जूम करने की कोशिश करता हूँ कि सिर्फ अगस्त के महीने में 5,960 वारदातें हुई हैं और सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल छीनी गई हैं। नाज़रीन, मैं बताता हूँ कि कौन सी मोटरसाइकिलें चोरी हो रही हैं और ये कहाँ पे जाती हैं और इसकी मेन वजह क्या है जनाब। चलते जाएं जनाब। एक न्यूज़ मैं अभी शायद सर्च ना कर पाऊँ जिसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे बताया गया था कि ये मोटरसाइकिलें चोरी होती हैं तो वो कहाँ पे जाती हैं। ये जनाब, ये मोटरसाइकिलें चोरी हो रही हैं। ये मैंने लाहौर दिखा ली। चले लाहौर ही दिखाते हैं जनाब, लाहौर पे ही बात करते हैं। जनाब ये एरिया है बिलालगंज का एरिया। बड़ी मशहूर व मारूफ जो एरिया है दाता दरबार की बैक साइड पे ये मार्केट है। अब इसको पुराने सामान की मार्केट है, लेकिन जो पुराने समझदार लोग थे ना उसको इसको चोर बाजार कहते थे। तो ये सारी जितनी मोटरसाइकिल पार्ट्स हैं यहाँ पे, आप देख लें कि कौन से पार्ट्स मिलते हैं। इसमें कुछ हैवी बाइक्स के पार्ट्स नहीं मिलते। इसमें सारे 70 बाइक्स और 125 होंडा और ये चाइना की बाइक्स के पार्ट्स मिलेंगे आपको। अच्छा, इनका दावा होता है कि जी एक्सपोर्ट होती हैं, हम एक्सपोर्ट लाट का माल कंटेनर लेके आते हैं। तो जनाब मेरा दावा है कि एक्सपोर्ट हमारे कितने और सिर्फ कराची से हो रही है। अफ़गान ट्रेड वैसे बंद है। चाइना से चाइनीज़ माल आता है, यहाँ के सेकंड हैंड माल आता ही नहीं। तो वहाँ से देखें, रिकॉर्ड में चेक करें जाके कि कितने कंटेनर ये बाइक्स के पुराने सामान के आए। ज़ाहिर है, अगर वहाँ से एक इम्पोर्ट हो ही नहीं रही, अगर इम्पोर्ट हो ही नहीं रही, मैंने सॉरी पहले एक्सपोर्ट का लफ्ज़ यूज़ किया। अगर इम्पोर्ट हो ही नहीं रही तो ये पुराना सामान तो नहीं आया। तो मतलब ये हुआ कि आप गहराई में चले जाएं, आप चेक कर लें, ये सारा का सारा ये बाइक जो चोरी होती हैं उनका माल है। क्योंकि ये आप किसी मुझसे नहीं, किसी पुलिस वाले से पूछ लें, किसी स्टेशन से जिसने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो, तो जितने चोर बाइक चोरी वाले पकड़े जाते हैं तो वो यही बताते हैं कि जनाब हमने वो मजबूरी थी, हमें पैसे चाहिए थे, हम तो जस्ट 5-10 हज़ार लेते थे। और 5-10 हज़ार रेट भी इस तरह होता है। जो पुरानी बाइक्स होती है या चाइना की बाइक्स होती है, इनका सिर्फ छीनने वालों को 5,000 मिलता है और जो अच्छी बाइक्स हो 10 से 15 हज़ार मिलता है। ये तो जनाब औकात है इन चोरों की कि मासूम लोगों की लाखों की गाड़ियाँ और गन पॉइंट पे मार के उनको लेते कितना है। अच्छा, वहाँ से उनकी ये ज़िम्मेदारी होती है कि आपने बाइक चोरी करनी है, फलाँ गोदाम पे पहुँचा देनी है, जैसे शेरशाह या मुख्तलिफ पॉइंट है या ये अंडर कंस्ट्रक्शन घर होते हैं, वहाँ पे ये सारी कार्रवाई होती है। वहाँ पे पहुँच जाए, वहाँ पे जनाब मैकेनिक असरार होते हैं, वो मिनटों में बाइक्स को मुख्तलिफ यानी टायर वायर अलग किए, इसका इंजन अलग किया, सारी एसेसरीज अलग। और उसकी ये मुख्तलिफ अंग्रेज़ी अखबार में चाइनीज़ अखबार जो मिल जाती है रद्दी की, उसके ऊपर पैकिंग कर कर के टेप लगा के जनाब इस तरह की मार्केट्स में आ जाती है। मैं कराची का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि कराची में बहुत ज़्यादा रेशो है, बहुत तकसीम है। तो मैं कराची की मार्केट भी आपको दिखाता हूँ जनाब। ये है जनाब कराची की जो मशहूर मारूफ मार्केट कहाँ पर रहेगी। ये जनाब, ये रंछोर लाइन, जो कराची में रहता है कौन नहीं जानता कि रंछोर लाइन में किस तरह के बाइक्स के पार्ट्स मिलते हैं, किस तरह के जनाब वहाँ पे वो शॉक्स वगैरह है या इवन हर तरह का पार्ट्स है वहाँ पे मिलता है। ये कहाँ से आता है जनाब? ये सारा का सारा ये चोरी हुई बाइक्स होती हैं वही होता है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे तो इसमें तो जनाब जिम्मेदारी है कि वो पुलिस वालों को जिम्मेदारी निभानी चाहिए, उनको ये छापे मारने चाहिए दुकानों पे और ये दुकानदार मुजरम है। जनाब ऐसा कुछ नहीं है। बे बुनियादी तौर के ऊपर, बुनियादी तौर पे जो चोरी की को जो सपोर्ट करने वाले हैं वो आप लोग हैं। जब आप दुकान पे जाते हैं, आप बड़े जो रजिस्टर्ड
दुकानदार हैं जिन्होंने एक सर्विस सेंटर, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, उनके पास अगर होंडा का सर्विस सेंटर है तो मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि वो होंडा की चीज़ें ही दे रहे होते हैं। अगर यामा वाला है, लाइक सुजुकी वाला, जो बड़े तो वो नई चीज़ करे, वो इन ये पुरानी चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ते। जबकि ये आप दुकान पे चले जाए, वो खुद दुकानदार आपको कह रहा होगा कि जनाब ये चाइना का या लोकल नट बोल्ट है। एक नट बोल्ट की मिसाल देते हैं तो ये है जनाब 20 रुपए का। आपने अगर जेन्यन डलवाना तो वो 100 रुपए का जनाब मिल जाएगा आपको, नहीं तो साथ वाली दुकान से ला देता हूँ। अब बंदा पूछे कि ये जेन्यन, चले जी जेन्यन होंडा का महंगा भी है। वो जो जेन्यन लेके आते हैं उसको गौर से देखें तो वो क्या नया होता है, वो यूज़ हुआ होता है। तो यूज़ हुआ हुआ कहाँ से, किसी कोई आज तक मुझे एक ड्राइवर दिखा दे, चलो जी मैं गरीब हूँ, ठीक है, मैं टायर नहीं बदलता, मुझे ऐसा अमीर बंदा भी साबित कर दे, पाकिस्तान का कोई एलीट क्लास भी साबित कर दे कि जिसने महीना एक टायर चलाया हो अपनी बाइक का या कि कार का और उसने बेच दिया उतार के, या उसने इंजन खोला, मतलब मैकेनिक के पास गया, वो सर्विस कराने के लिए, उसने कहा यार मेरे इंजन के ये 4-5 नट ने जो ना ये चेंज कर दो, वो लगा दो। कोई पागल है कोई जो अच्छा खासा नट है उसको खोल के जनाब वो बेच देगा और वो मार्केट में आ जाएगा कि जेन्युइन के नाम से बिकेगा। ये सारे के सारे जो भाई गरीब लोग हैं, मेरे साथ वो कुलीग, मुझे अच्छी तरह याद है कि उसके उसने बेचारे किस्तों पे बाइक ली हुई थी, होंडा 70 थी। और वो जनाब ये डकैत लोगों ने उससे वो छीन ली और वो हर महीने वो लाइन पे लाके वो किस्त 2 सालें पे करता रहा। तो कितने खर्च से वो और उसकी फैमिली गुजरते होंगे। और वो बेचारा लोकल ट्रांसपोर्ट पे जाता रहा, हालांकि उसने अपने ऑफिस आने जाने के लिए ली थी। तो ये ये जालिम लोग वो आप लोग हैं। आप मीन वो जो ये जेन्युइन पार्ट खरीदते हैं, जेन्युइन पार्ट के नाम से ये बिलालगंज चले जाते हैं आप, या चाहे रंछोड़ लैंड चले जाते हैं, या गली मोहल्ले में आपकी दुकान है, तो वहाँ से जनाब जब आप इस्तेमाल शुदा जेन्युइन के नाम से चीज़ खरीदते हैं, चाहे वो टायर है, चाहे नट बोल्ट है, चाहे इंजन है, किसी भी किस्म के पार्ट है, तो आप अपने जहन में ये चीज़ ना लाया करें। दुकानदार जो आपको कह रहा होता है ना कि ये जेन्युइन पार्ट है, जनाब ये जेन्युइन पार्ट नहीं होता, ये चोरी का माल होता है। ये सोच लिया करें कि मैंने अपनी बाइक पे चोरी का माल लगाया, और जब आपने चोरी का माल लगाया तो जनाब ये जो चेन है ना, ये चेन को आपने चला दिया है, कल को आपकी बाइक भी चोरी होनी है। क्यों? कि डिमांड है ना, कस्ट चीजें बिकती हैं डिमांड पे, दुकानें मार्केटें चलती हैं डिमांड के ऊपर। आज पाकिस्तानी कौम जितने मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं, स्पेशली 70 के यूजर ज्यादा है ना, तो ये तहिया कर लें कि जनाब हमने जो नई चीज़ है वो ज़ाहिर है ये आप सर्विस होती है कुछ होती है तो नई चीज़ डलवानी है। मैं नहीं कहता कि नहीं, आप होंडा वाले हैं तो नई होंडा सी वो डलवाएं, वो ज़ाहिर है महंगे पार्ट्स होते हैं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जनाब उसके नेमल बदल मुझे तो ये याद है लिफान एक अच्छा ब्रांड है, इसके बाद एफसी, ये मुख्तलिफ लोकल ब्रांड है। नई चीज़ खरीदा करें, नई जो कम से कम नई चीज़ खरीदने से एक तो ये होगा कि आपकी जो लोकल इंडस्ट्री है वो ग्रो करेगी, और वो सस्ती होती है, आधी आधी कीमत में भी होती है। आप जेन्यन जो होंडा का फर्ज करें एक नट है, आप सर्विस सेंटर से जो 70 रुपए का मिलता है जेन्यन के नाम पे वो 100 रुपए का ले लेते हैं, और वो चोरी का ले लेते हैं। चोरी के लेने की वजह से ये पूरी लैंड चलती है। तो आप जनाब ये खरीदारी बंद कर दें। मैं दावे से कहता हूँ कि ज़्यादा देर नहीं, 2-3 महीने में ये सारी मार्केटें वीरान हो जाएगी। जब ये मार्केटें वीरान हो जाएगी, ये इसकी चेन टूट जाएगी, तो कोई मोटरसाइकिल चोरी नहीं करेगा। अच्छा, चोरी ना करने का आप कह रहे हो कि ये कैसे हो सकता है, मैं आपको वाज़ेह ज़रा मिसाल देता हूँ। मैं ये साथ रहिएगा, वीडियो में एक-एक पॉइंट आपको बताऊँगा, और ये दुकानदार भी मुँह जो है ना, ये दावे से मैं कहता हूँ। ये आप ज़रा मोटरसाइकिल देखें, ये मेरी स्क्रीन पे ये मोटरसाइकिल देखना चाहिए, ये मोटरसाइकिल गौर से देखें आप, ठीक है? ये होंडा सीबी हैवी सीरीज़ है, ठीक है? ये भी आई थिंक होंडा की है, ठीक है? ये यामा की बाइक है, YBR सीरीज़ है। इसके बाद ये भी यामा की बाइक है। इसके बाद ये भी यामा आ गई है, कितनी को यामा आ गई है जनाब, और भी कोई है। अच्छा, ये आपने हैवी बाइक्स देख ली। कभी आपने ये जो मैं मोटरसाइकिलें बड़ी दिखा रहा हूँ, इनका सुना कि ये चोरी हुई है? कभी सुना हो? चलो जी, और इनको किसी लोकल दुकानदार पे कहीं पुराने पार्ट्स इन लोगों को खरीदते देखा हो? ये हालांकि आप पूरी शक्ल में देखें, ये भी बाइक्स है, ये भी बाइक्स है, ठीक है, ये भी बाइक्स है, ये भी बाइक है। ये वाली जो बाइक है, ये जो नीचे 70 बाइक्स है, यही चोरी क्यों होती है? इनके ऊपर क्या गन लगी हुई, ऑटो गन लगी हुई है? ये बड़ी बाइक है, या ये जो YBR बाइक है, इसके ऊपर एक गन लगी हुई है कि अगर वो स्नैचर इसको वो पकड़ेगा, तो ये चोरी करेगा तो इसके गन से वो मारा जाएगा।
हालाँकि ये भी ऐसे खड़ी होती हैं, और ये जो बड़े लोग अगर कोई रोके भी ना, तो मैं दावे से कहता हूँ रिस्ट्रिक्शन भी ना करें, वो पड़ा दे, ये लो पकड़ो भाई। वजह सिर्फ ये है कि इन बाइक्स का यूज़र कभी भी अपनी बाइक पे पुरानी चीज़ नहीं लगाएगा। कभी भी वो नट भी लेगा तो वो सर्विस सेंटर से इसी कंपनी का लेगा। और जब ये इस मोटरसाइकिल की, मैं बार बार इस पे सर्कल कर रहा हूँ, या ये वाली जो बड़ी बाइक्स हैं, इस मोटरसाइकिल की पुरानी चीज़ें बिकेगी नहीं, तो जनाब इनको कोई चोरी भी नहीं करेगा। सिर्फ ये समझने की बात है। अच्छा, मेरे पास एक ये भी न्यूज़ मैं सर्च कर रहा था गुजरी के, इस्लामाबाद में सुजुकी 110, बड़ा मशहूर ब्रांड है सुजुकी का, उसकी चोरी बढ़ गई है ये एकदम। तो ये इस्लामाबाद, ये पिंडी, सारे इलाके वाले लोग सोचे कि वहाँ पे ये ज़ाहिर है अट्रैक्ट किया, ये ज़्यादा बाइक्स हैं, और वहाँ के जो लोग, मेरा ये सबको मैसेज है, ज़रा आप अपने गिरेबान में ध्यान चौंके कि वो पुरानी चीज़ें कितनी खरीद रहे हैं। अगर वो पुरानी चीज़ें खरीद रहे हैं और अपनी जो उनकी जो सुजुकी 110 पे लगा रहे हैं, तो जनाब वो इस चीज़ को इंश्योर कर लें कि किसी वक्त उनकी जो बाइक्स है वो भी चोरी हो सकती है। तो खुदारा खुदारा अपनी ये जो चोरी हो रही है बाइक्स और इस पे जाने जा रही हैं, अपनी जहनियत बदलें। चोरी को चोरी कहें, जेन्युइन ना कहें। चोर मार्केट को चोर मार्केट कहें। ऐसी मार्केट्स का बाइकआउट करें। ठीक है, कितनी ये माशाल्लाह, ये मैं दोबारा आपको गंज गंज जो बिलाल गंज मार्केट है इसका विजिट दिखाता हूँ। कितने माशाल्लाह मजहबी मजहबी चेहरे नजर आएंगे आपको, और ये बड़ी माशाल्लाह सोशल मीडिया पे वो बड़ी मार्केटिंग कर रहे हैं ये बंदे, देखिए आप। ठीक है, क्या इनको नहीं पता ये बाइक्स कहाँ से आ रही है, ये बाइक्स का सॉरी पार्ट्स कहाँ से आ रहा है? सब पता है। कोई मुझे बंदा बता दे कि अच्छा खासा ये टायर जल रहा होता तो ये कोई उतार के फेंक देता। आखिरी दम तक लोग चलाते हैं, और अगर यूज़ का नहीं होता तो उसको कोई खरीदेगा क्या? मैं एक डिपार्टमेंट में था, एक कंपनी में था, तो हमारे वहाँ पे फॉरनर एक कोच आया हमें, बड़ा ज़बरदस्त। और ये कौमें बनती है ना, मसाले दे देते हैं, मगरब में चोरी नहीं होती, वहाँ पे बड़ा अमन है, वहाँ पे जेन्युइन चीज़ें मिलती हैं। तो जनाब वहाँ पे जो लोग हैं, वहाँ की आवाम है, वही जो है वो इन चीज़ों को फ़रोग देती है, और चोरी होने से बचाती है। अच्छा हुआ क्या, जो मैं बात बदल दूँ, ये 2015-16 की बात है। तो वो साहब थे, उनके पास एक नॉर्मल फ़ोन था, जो आप कह लें कि पाकिस्तानी जो क्यू मोबाइल है, इस क्वालिटी का फ़ोन था, क्योंकि हम पिक्चर वगैरह बनाते थे तो इनका अच्छा पिक्सल नहीं होता था। अच्छा, हमारे पास जो नॉर्मल थे, आपको याद हो जो लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, 2015-16 में सैमसंग और मोटोरोला के बड़े सस्ते फ़ोन थे। ये लॉट में बाहर दुबई से आए थे उस वक़्त, ये पाकिस्तान में आईएमई और ये बाहर के फ़ोनों पे पाबंदी नहीं थी, ये बाद में लग गई। तो ये बड़े सस्ते थे, 5-6-7 हज़ार में बड़ा अच्छा फ़ोन, अच्छे पिक्सल वाला मिल जाता था फ़ोन। तो हमने उससे बात की कि जनाब, और अच्छा उससे पूछा तो लोकल फ़ोन भी उसने काफ़ी महंगा बताया। तो हमने उससे कहा कि अगर आपका फ़ोन इतना महंगा, तो ऐसा करते हैं, वो 7-8 दिन के लिए हमारे साथ थे, तो आपको ना हम फ़ोन दे देते हैं, 15-20 फ़ोन दे देते हैं, और आप वहाँ पे सेल आउट कीजिएगा, इससे आपको जो प्रॉफ़िट होगा तो आधा हमें भेज देना, आप आधा रख लेना। तो उसने बड़ी प्यारी बात की, उसने कहा भाई ये फ़ोन हमारे वहाँ पे ना पोलैंड में बगैर डब्बे के, न्यू के, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि ले लेगा। किसी को कोई खरीदेगा नहीं आपसे। ठीक है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि जिस मुल्क में पुराना फ़ोन बिकेगा ही नहीं, ठीक है, तो क्या उस मुल्क में फ़ोन की चोरी होगी? सवाल ही नहीं पैदा चोरी होगी। या किसी मुल्क में जो पुराना सामान खरीदे ही ना, ठीक है, तो क्या वहाँ पे चोरी होगी? जनाब नहीं चोरी होगी वहाँ पे। ये आप पुलिस वालों को इल्ज़ाम दें, आप जनाब ये दुकानदारों को इल्ज़ाम दें, आज आप खरीदना बंद कर दें, ये दुकान वाले दही भल्ले और इस तरह की दूसरी चीज़ें लगा के बैठ जाएंगे, बिजनेस तो चलता है डिमांड के ऊपर। तो खुदारा ये मेरा ये पैगाम हर जगह पहुंचाएं, हर मोहल्ले गली में हर बंदे को बाइक पे, कि जनाब पुराना पुराना सामान है, ये गरारी सेट गोदाम में मिल गया, लाट आ गई, ये वो। अच्छा, एक और मैं इनकी एक चीज़ बताता हूँ, ये वाले साहब जो हैं, इनकी ये गरारी सेट पे क्या करते हैं कि ये पुरानी के अलावा ये एक और भी ट्रिक यूज़ करते हैं कि ये जो हमारी लोकल इंडस्ट्री की चीज़ें बनी होती है, उसी को थोड़ा सा ये नमक वगैरह लगा के जंग लूद कर देते हैं। जंग लूद करने के बाद जो कंपनी के ना वो इस पे लगा देते हैं, कट लगा देते हैं साइड में, या जंग ना भी लगाएं तो थोड़ा सा इसको रगड़ देते हैं। रगड़ तो कहते हैं जी, ये जी कंपनी का रिजेक्ट हुआ माल है, तो है बड़ा हाई फाई।
तो फ़र्ज़ करें 3000 की करा रही है, तो वो ये आपको 2500 की ऑफ़र कर रहे हैं कि जी बिल्कुल जी हल्की-सी ऐसे ही वो मामला हो गया था, ये वो तो क्वालिटी से रिजेक्ट हो गया है। तो जनाब आप किसी एक्सपर्ट से पूछ लें जो कंपनी बनाती हैं स्पेयर पार्ट और उनकी जो लाट फ़र्ज़ करें ज़रा ख़राब भी होती है, रिजेक्ट होती है, तो मार्केट में नहीं वो फेंकते, वो डिस्पोज़ल में जाती है। क्योंकि अगर उनके वो स्टैम्प लगी हुई, उनके ब्रांड लोगो लगी हुई, मार्केट में चीज़ चली गई, तो उनकी रेपुटेशन ख़राब हो गई। तो ये छोटी-छोटी सी बातें हैं, इनको समझें और ये बात छोटी-सी है, लेकिन इसका असर बहुत दूर तक जाता है। आपके जो चिंगची जो रिक्शाज़ हैं, इनके ऊपर जो 70 का इंजन अगर किसी का लगा हो या 110 का इंजन लगा हो या 100 सीसी का इंजन लगा हो, आप किसी रिक्शे वाले से पूछें, अगर वो इत्तेफाक से नहीं चलाता, तो कितने दिन निकालता है? वो मेरे ख़्याल में महीनों नहीं निकालता होगा, 3-4 महीने निकाल लेंगे, उसके बाद क्या वो नया इंजन लेके आता है? ये बिलावलगंज से ये चोरी-शुदा मोटरसाइकिलों के इंजन ही उधर ही बिकते हैं और वहाँ से ये 15-20 में ले आते हैं और फारा करते जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अ, हमारे में जो मोटरसाइकिल की रेशियो चोरी की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है और ये बड़ी ख़तरनाक हद तक है। इसको हम सब ने मिलके रोकना है और इसकी इसकी कभी भी हौसला अफ़ज़ाई नहीं करनी। उम्मीद है ये मेरा पैगाम आप समझ गए होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस मैसेज से, मेरे इस एनालिसिस से आपको फ़ायदा होगा। जनाब अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।